योगी आदित्यनाथ के रामराज में 13 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की का हुआ गैंगरेप, की गई निर्मम हत्या, जबान आंखें काटी गई और घोंटा गया गला। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम आपको उत्तर प्रदेश के राम राज्य में क्या चल रहा है उसकी एक खबर बता रहे। बड़ा ही घिनौना अपराध हुआ है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर जिला है लखीमपुर खीरी। इस लखीमपुर खीरी में पकरिया गांव है। पकरिया गांव में शुक्रवार को 14 अगस्त की बात है, सुबह 11 बजे एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की घर से बाहर निकली थी। उसके बाद ये लड़की गायब हो गई, देर रात तक वापस नहीं लौटी। घर वाले इसकी तलाश कर रहे थे। देर शाम में इस लड़की का शव परिजनों को एक खेत में मिला। लड़की के शव की हालत बेहद खराब थी, उसकी जबान कटी हुई थी, आंखें बाहर निकाल दी गई थी और गला उसका घोंट दिया गया था। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद लड़की का शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा, जिसमें उसके साथ गैंगरेप होने की पुष्टि हुई है, मगर जबान काटने की और आंखें निकालने की पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से जब गला घोंटा जाता है तब आंखें बाहर निकल ही आती है और जबान दांतों के बीच फंस जाती है, उस वजह से ये सब हुआ है। बाकी बातों में कोई दम नहीं है। मगर दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा इस पूरे देश में लगाया जा रहा है, तो कितनी बेटियां सुरक्षित है, कितनी बेटियों की आबरू सुरक्षित है। खास करके उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य लाने की बातें की गई और की जा रही है, उसका सच इस एक और उत्तर प्रदेश के आपराधिक घटना ने उजागर करके रख दिया है। पुलिस ने इस मामले में परिवार के संदेह पर, जो नाबालिग लड़की है उसके पिता के संदेह पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। संतोष यादव और संजय गौतम ऐसे इनके नाम हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगरेप, पोस्को की धाराएं और एनएसए के तहत कार्रवाई की है, ऐसी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में इस आपराधिक घटना को लेकर के, वारदात को लेकर के अब राजनीति फिर से चरम पर है। इस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह यादव और बसपा की नेता मायावती, इन सब ने योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हम इस दुर्घटना के कुछ वीडियोस और इस दुर्घटना की शिकार हुई नाबालिग लड़की के पिता ने मीडिया को क्या जानकारी दी और घटनास्थल की तस्वीरें, वो तमाम आपको बता रहे हैं। गन्ने में पड़ी मिली हमको और उसके आँखें थोड़ी मिली और जबान काटी और नट्टी में दुपट्टा से बांधी नट्टी हुई। क्या लग रहा है? शक है ये घटना किस पे शक है? गांव के ही लोग हैं कि बाहर के? क्या अब गाँव के रहे साहब, और वहाँ घटना के जब वो मौजूद रहे, वो हमारे जब वहाँ पहुँचे न वो भाग गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामा दोनों के आधार पर ये जो कहा गया है कि उसकी आंखें फूटी हुई हैं या जीभ काटी गई है, यह पूरी तरह से असत्य बात है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामे में इसकी कोई ऐसी पुष्टि नहीं है। मौके पे जो डेड बॉडी मिली थी उसमें आँख के पास हल्का सा ब्लड लगा हुआ था और वो चूँकि गन्ने का खेत था और गन्ने के खेत में जब भी कोई व्यक्ति जाता या आता है तो अक्सर जो गन्ने की जो पत्ती होती है उससे ऐसी चीज़ अक्सर आँख के पे या हाथ के पास अगर लग जाती है तो हल्का सा ब्लड आ जाता है। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो लड़की जब भी कभी जो जीभ की बात है उस पर स्पष्टीकरण ये है कि जो जीभ का दांतों के बीच दबना, ये एक स्ट्रैंगुलेशन का वो होता है। जब भी स्ट्रैंगुलेशन होता है तो अक्सर दांतों के बीच जीभ दब जाती है, तो ऐसा ही इस मामले में हुआ है। जीभ काटने की बात भी पूर्णतः निराधार है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। 100 नंबर इसलिए बनी थी कि गरीब की मदद हो, लेकिन 100 नंबर ही 112 होने के बावजूद उसको बेकार कर दिया। सरकार केवल राजनीतिक
लाभ लेने के लोगों को परेशान कर रही है।